पे। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 8 7 का बहुलक क्या होगा। यहां पे पहले देखो, इसको आप लिख लो, तब आसानी से समझ में आ जाएगी आपको क्या सब दिया गया। अगर हम 87 की बात करते हैं तो 87 नंबर में आपको दिया गया है डाटा में क्या सब है। तो 87 में आपको डाटा है 3 4 7 2 7 6 के बाद क्या है 7 9 8 7। ये रहा आपका 7 9 8 और 7। ओके, अब चलो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बहुलक होगा। बहुलक का मतलब आप क्या समझते हो, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक कहलाएगा। इसका मतलब देखो यहां सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सबसे ज्यादा बार यहां पे 7 आया है। 1 2 3 4, 7 कितना बार आया है, 4 बार आया है। इसका मतलब 7 ही बहुलक हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा जा रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में त्वरण है। इसका मतलब 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब जब हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं, चित्त मतलब हेड समझो, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब बताओ कि हेड या टेल में से कोई एक आएगा। यहां पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, चित्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक बार ही आएगा चित्त। और यहां पे टोटल आने की क्या संभावना है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसका मतलब 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान होगा। मतलब ई अगर कोई घटना होगा तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पीई प्लस का पीई डैश। और अगर आपसे ये पूछा जाए कभी पीई और प्लस ई डैश, तो इस दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। पीई और प्लस पीई डैश, इस दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब 1 किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब बताओ कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो अब बताओ या तो घटना होगा या तो घटना नहीं होगा, लेकिन माइनस में तो नहीं हो सकता कभी भी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 91 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 2 3 और आगे तक दिया गया कहां तक, n तक के माध्य होंगे। तो इसका माध्य क्या होता है, इसका माध्य का फॉर्मूला होता है n + 1/2। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 93। यहां से पूछा जा रहा है आपसे कि एक अर्धगोले का आयतन आपको दिया गया है, तो कह रहा है कि अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको दिया गया अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। 2/3 πr³। यहां पे देखो अर्धगोले का आयतन आपको कितना दिया गया, 19404 इक्वल्स टू 2/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और r³ नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने दो। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19404। गुना में आ जाएगा 3 और गुना में आ जाएगा 7 और भागा में कितना आ जाएगा 2 × 22 और ये इक्वल किसके होगा, r³ के इक्वल होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 से कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 9 दूना 18, 7 दूना 14, 0 और 2। इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूना 22 और ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 1 9, 8 दूना 16, 1 17, 5 दूना 10 और ये आ जाएगा 2 एकम 2। 11 से अगर इसको भाग करेंगे 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44 और ये आ गया 11 एकम 11। इसका मतलब आपको कितना आ गया
आर क्यूब इक्वल्स टू आ गया 441 और गुने 21। अब आप आर अगर लिखना चाहते हो तो आर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक रूट में। 441 को क्या लिख सकते हो, 21 गुने 21 441 होता है, फिर से एक ठो 21। अब देखो क्यूबिक रूट में आपको पता है कि 3 में से 1 बाहर आता है, इसका मतलब यहां से आर कितना आ गया, तो आर आ गया आपको 21। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, यहां पे सेंटीमीटर हो गया। अब आपको आर पता चल गया और आपसे पूछा जा रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे आप लिख लो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर होता है 3 गुने 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 21 सेंटीमीटर है, तो 21 गुने 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। इसका मतलब 66 से आपको गुना किसको करना है, 21 तिया 63 को गुना कर दो। तो अगर हम लोग 63 से 66 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 का 8 कैरी 1, 6 × 36 और 1 37। 6 × 18 का 8 कैरी 1, 6 × 36 1 37। ये आ गया 8, 8 7 15 का 5 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 4, 41 58 आ गया। कितना आ गया, 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में। तो 93 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया तो त्रिज्या क्या होगा, √अंडर हो जाएगा इसका। तो इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसका करेंगे 3। 2:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको पता है कि वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये सपोज करो कि इस टाइप का कोई फिगर होगा और यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√2 है। तो यहां पे कितना, 4√3 दिया गया, ये सपोज करो 4√3 है और कह रहे कि दूरी, और यहां पे ये कितना दिया गया, ये 60 डिग्री दिया गया। ये थीटा कितना है, ये आपको दिया गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का क्वेश्चन कह रहे कि वृक्ष की ऊंचाई, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है ये कितना होगा। अब बताओ कि tan 60 इक्वल्स टू कितना होता है, tan 60 डिग्री। इसका फॉर्मूला होगा P/B। P के प्लेस पे H है और B के प्लेस पे 4√3 है। इसका मतलब बताओ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है और ये इक्वल हो जाएगा H/4√3 के। 4√3 के इक्वल हो गया। इसका मतलब H इक्वल्स टू कितना आ गया, H इक्वल्स टू आ गया √3 गुने 4√3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग H बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा और गुने का 4, 4 गुने 3 ये आ गया आपको 12 और 12 इसका क्या आ गया, यूनिट किस में है, मीटर में है। तो ये 12 यूनिट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया 12 यूनिट। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे इसको लिख दो ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा बराबर है, tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा बराबर है किसके बराबर होगा। अब बताओ, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है cot 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा के। ये आ गया 90 माइनस थीटा और ये किस ऑप्शन में है, ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे।
क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा जा रहा है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। अब आपको पता है कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, तो 60 डिग्री बराबर √3, √3 किस ऑप्शन में है, तो √3 आपको ऑप्शन नंबर ए में है, तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु 3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब आप देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और x और y दोनों पॉजिटिव पहला चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 99 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100। यहां देखो कह रहे कि y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है। अब आपसे y अक्ष से अगर दूरी पूछा जा रहा है, तो y अक्ष से दूरी अगर पूछा जा रहा है तो आपको x देखना है, और जब आपको x अक्ष से दूरी पूछा जाए तब y देखना है। तो यहां पे देखो कि y अक्ष से दूरी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछोगे सर कैसे, यहां पे देखो कि अगर हम लोग इस तरह का एक ग्राफ बना लेते हैं, आपको पता है कि ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस होता है, और ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ये दिया गया था 3, 5। सपोज करो कि x यहां से यहां तक जो है ये 3 रहा होगा, यहां होगा, और y जो है ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि y यहां तक 5 है, इसको हम लोग 3 मान लिए, यहां पे 1 रहा, ये 2 रहा, इसको 3, इसको 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो ये बिंदु कहां आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा बिंदु, ये रहा आपका बिंदु। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि y अक्ष से बिंदु कितनी दूरी पे है। अब बताओ कि ये आपका y अक्ष है और इससे ये कितनी दूरी पे है, 3 यूनिट की दूरी पे है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम लोगों का सेट 1 का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।